अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन चेंज चार्ट टेकअप यूट्यूब चैनल। जी तो बेटा, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीनियर यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि हम लोग एडमिशन का फीस का चालान कहाँ से डाउनलोड करेंगे और वो किस तरह से पे करना है और कहाँ पर सबमिट करना है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें कहाँ पर सबमिट करने हैं एडमिशन के। ठीक है, तो मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सबमिट करने हैं, तो सारी मैंने डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग चालान डाउनलोड करोगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ पर सबमिट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है लिस्ट के हवाले से, या फिर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, या फिर आपका नाम आगे लिस्ट में आ सकता है, या फिर आपका नाम जैसे अभी आपको थर्ड सेकंड चॉइस मिली है तो आगे आपको दूसरी कोई चॉइस मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, ये सारी मैंने चीज़ें इस Q&A वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग इस Q&A वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में अगेन दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो पे तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाओगे। ठीक है, पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक अपडेट मिलेगी, क्लिक हियर टू चेक योर सिलेक्शन। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपनी सिलेक्शन चेक कर सकते हो कि आपका नाम लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एडमिशन फीस चालान इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके चालान डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा तो आप लोग यहाँ पर साइड में आ जाओगे। ठीक है, ये 3 लाइन्स बनी है ना, यहाँ पर डैशबोर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिशन चालान। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर प्रोफेशनल योर प्रोफेशनल सिलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग की जो भी सिलेक्शन होती रहेंगी ना, तो यहाँ पर आपके अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपना टाइप सिलेक्ट कर लोगे। अगर बैचलर है तो बैचलर सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और सेक्शन 2K25। ठीक है, बैचलर वालों की फिलहाल चालान ना अभी तक अपडेट नहीं हुए, जैसे अपडेट हो जाएंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। मगर काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज और आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बता दूं कि आप लोग कहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्म है ना, ये मास्टर के स्टूडेंट्स का है, तो इसलिए मैंने आप लोग को जस्ट समझाने के लिए कि कहाँ से चालान डाउनलोड हो सकता है तो मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो जैसे ही चालान आएगा तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। किस तरह से अपडेट होगा मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका साइड में कैंपस लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपका डिग्री डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर कैटेगरी और लिस्ट मतलब कौन सी में आया है आपका नाम लिस्ट मतलब कौन सी में आपका नाम फर्स्ट में। ठीक है, चॉइस नंबर कौन सी मिली है ये लिखी हुई होती है, यहाँ पर सीपीएन, और यहाँ पर चालान कब पे करना है ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो लिखी हुई है डेट, और यहाँ पर दो चालान है। जी, तो ये एडमिशन चालान है। ठीक है, और दूसरा है रिटर्न चालान। एडमिशन चालान वो होता है जो आपको किसी भी हाल में पे करना होता है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, इस तरह से एक चालान आएगा, तकरीबन उसकी 46,000 प्लस आपकी होगी मेरिट पे। ठीक है, पूरे ईयर की ये फीस होती है, एनुअल फीस। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नंबर, सिलेक्शन नंबर, ठीक है, कैंपस और सिलेक्शन जिस भी डिपार्टमेंट में वो लिखा हुआ होता है, और ये चालान होता है। ये आपको ऑनलाइन पे कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन किस तरह से, एक तो ये एचपीएल बैंक में पे नहीं होता, उसके अलावा ये दूसरी बैंकों में आप लोग पे कर सकते हो, ये सारी लिखी हुई है। ठीक है ना, इन बैंक में आप लोग पे कर सकते हो। अब ऑनलाइन आप लोग किस तरह से पे कर सकते हो ऑनलाइन, एक तो एचपीएल कनेक्ट ऐप मोबाइल ऐप आता है। ठीक है, ये अक्सर शॉप पे भी होता है, और दूसरा अगर आपके पास एचपीएल का अकाउंट है तो आप लोग एचपीएल मोबाइल ऐप से भी अपना चालान पे कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अपना चालान मतलब ना जेट केस से भी पे कर सकते हो, मगर उनमें इशू आते हैं, तो कोशिश करें बैंक में से ही पे करवाएं तो वो बेहतर रहता है, या फिर बैंक के एचपीएल के ऐप से पे करवाएं। ठीक है, तो जी, तो इस तरह से आप लोग अपना चालान डाउनलोड कर सकते हो। अब रिटेन चालान क्या होता है? ठीक है, अब ये रिटेन चालान वो स्टूडेंट पे करते हैं जो अपना, जैसे इनको सेकंड चॉइस मिली है ना, ये अगर मतलब ना स्टूडेंट नहीं चाहता कि मेरा अब दूसरी लिस्ट में कोई नाम आए, या फिर मेरे मुझे फर्स्ट चॉइस नहीं चाहिए, बस मुझे सेकंड चॉइस ही चाहिए, फिर ही आपको रिटेन चालान पे करना होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये रिटेन चालान यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस चालान। अगर आप एडमिशन फीस चालान के बाद इफ यू डिजायर टू बी इन सेम डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट वेयर you have been selected means you do not want to promote in next list। मतलब ये है कि अगर आप चालान एडमिशन चालान पे कर लेते हो, अगर उसके बाद अगर आप चाहते हो यही डिपार्टमेंट आपका रहे, तो आपको रिटेन चालान डाउनलोड करना है और वो पे करना है। उसके बाद क्या होगा, यू मे डू सो बाय डाउनलोडिंग कंप्यूटराइज डिसिप्लिन रिटेन चालान ऑफ RS 200 का होता है। ठीक है, वो एंड वैलिड डेट पे आपको पे करना है। आफ्टर पेमेंट ऑफ डिसिप्लिन रिटेन चालान ऑफ यू विल
नोट बी प्रोमोट इन अपकमिंग सिलेक्शन लिस्ट। मतलब आप 200 का चालान जब पे कर लोगे तो आपका दूसरी किसी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपका यही डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा और आपकी इसी में ही एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोग चालान डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब चालान डाउनलोड करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपको पेज मिला होगा जब आपने फॉर्म कम्प्लीटली फिल किया होगा ना, तो आपने प्रिंट डाउनलोड करके एक फॉर्म डाउनलोड किया होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग प्रिंट करवाओगे। वो 3 पेजेस का होता है जिसमें लास्ट वाला यही पेज है। ठीक है, तो वो आप लोग फर्स्ट में वो लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप लोग प्रिंट करवा लोगे। देन दूसरे में एडमिशन कॉपी और पेड चालान, जो आपने चालान पे किया था ना 3000 का, वो भी आपको उसकी कॉपी देनी होगी, ओरिजिनल जो होती है। ठीक है, जिसमें 3 होते हैं, एक बैंक रखती है, एक आप रखते हो, एक यूनिवर्सिटी का होता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं होता है इसका। उसके बाद आप लोग को, अगर आपने ऑनलाइन पे किया था ना, ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने पे किया था, वो भी प्रिंट करवा कर वो भी दे सकता है। अगर नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है ना, एडमिशन कॉपी और पेड चालान, अगर अभी-अभी जो आपने एडमिशन चालान डाउनलोड किया था ना, वो पे करके उसकी भी कॉपी आपको ओरिजिनल देनी पड़ती है, या फिर आप लोग अगर ऑनलाइन पे करते हो, तो वो भी प्रिंट करवा कर आप लोग दे सकते हो, इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो मैट्रिक की मार्क सर्टिफिकेट एंड पास सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको दोनों फोटोकॉपी देनी होती है। ठीक है, अगर पास सर्टिफिकेट के अलावा आपके पक्का सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो काफ़ी स्टूडेंट का नहीं आया होता क्योंकि ये 3 ईयर के बाद ही आता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। मार्क सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट, और पास सर्टिफिकेट आपको फोटोकॉपी मैट्रिक की देनी होती है। ठीक है, ओरिजिनल की नीड नहीं होती। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। ठीक है, 1 ओरिजिनल विथ 2 फोटोकॉपीज। ठीक है, अब इसको आपको मतलब ना इंटर का जो है ना वो मार्कशीट ओरिजिनल देनी पड़ती है। देन पास सर्टिफिकेट और दूसरी चीजें आप लोग फोटोकॉपी भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये वो स्टूडेंट देते हैं जिनका बोर्ड हैदराबाद या फिर मीरपुर खास नहीं हो, दूसरा कोई सखर बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, या फिर और कोई बोर्ड होता है ना, तो वो स्टूडेंट्स ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने बोर्ड से निकलवा कर यहाँ पर मस्ट देंगे। इसके अलावा आपकी एडमिशन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपका एनरोलमेंट कार्ड नहीं होता। अगर एडमिशन हो भी जाती है तो बाद में आपको काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, तो कोशिश करें अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना लाजमी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर देनी होती है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो या फिर ब्लू हो, तो इतना इश्यू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइज सीएनआईसी या फिर बेफॉर्म दादरग वाला। ठीक है, उसकी कॉपी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल में आपके 3 पेजेस होते हैं, जिसमें से एक फ्रंट पेज चाहिए होता है, उसकी फोटोकॉपी, और फॉर्म सी उसमें एक होता है, उसकी भी फोटोकॉपी। ठीक है, वो 2 पेजेस आपको फोटोकॉपी सबमिट करवाने थे। और अगर आपने कोई किसी कोटा पे अप्लाई किया है, तो आपके फादर का जो सर्विस सर्टिफिकेट है आपको वो भी देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है हॉस्पिटल का, वो भी देना पड़ता है। अगर आपने कोई स्पोर्ट कोटा पे अप्लाई किया था तो उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर इन पे आपने अप्लाई नहीं किया था तो ये चीज़ें आप छोड़ दो, ऊपर वाली चीज़ें आप लोग को देनी पड़ती हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये 17 ग्रेड से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मतलब 17 ग्रेड का कोई टीचर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई भी ऑफिसर हो जिसकी पोस्ट 17 ग्रेड हो, तो उससे आप इन पे फोटो कॉपी पे, ओरिजिनल पे नहीं, फोटो कॉपी जो होती है ना, उन पे आप लोग उनसे स्टैम्प करवाओगे, देन वो चीज़ें ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है ना, और ये डॉक्यूमेंट्स अब कहाँ पर सबमिट होंगे वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, ठीक है, यहाँ पर जैसे मेन गेट से एंटर होगे, तो यहाँ पर बेनज़ीर कन्वोकेशन सेंटर बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग से वो वो लोग मतलब ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। ये फर्स्ट गेट छोड़ के ये साइड वाला जो गेट है ना, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके देन आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। ठीक है, और जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाना है ना, तो आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अलग से ले जाने हैं। ठीक है, उनको नहीं देने, उनको जस्ट वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बट आपके पास पड़े हों, उनको जो देने हैं वो फोटो कॉपी देनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। जस्ट आपको इंटर की मार्कशीट जो है ना वो ओरिजिनल देनी है, और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे वो ओरिजिनल देंगे। ठीक है ना जी, तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग चालान डाउनलोड करोगे, कहाँ पर चालान अपडेट होगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को नीड होती है, और कहाँ पर सबमिट होंगे। उसके अलावा अगर किसी ने कैंपस में अप्लाई किया था, वो जस्ट कैंपस में ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, जैसे मीरपुर खां कैंपस हो गया या फिर दूसरे जो भी कैंपस हैं, दाऊद कैंपस हो गया,
ठीक है, वो अपने कैंपसेस में सबमिट करवाएंगे फीस पे करके। बट जिन्होंने मेन कैंपस में अप्लाई किया है वो यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, जो मैंने ये बेनज़ीर कम्युनिकेशन सेंटर में। ठीक है, बाकी जो इनकी लास्ट डेट वगैरह है जहाँ कब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वो जैसी अपडेट हमें मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को बता दूंगा। बाकी जो भी छोटी मोटी पोस्ट होती हैं या फिर कोई भी अपडेट होती है, मैं यहाँ पर अपने चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर चेक किया करें। जैसे मैंने Q&A के लिए पोस्ट की थी, और दूसरी जो भी अपडेट्स आती हैं ये देख सकते हो लिस्ट के हवाले से, या फिर जो भी पोस्ट होती है मैं यहाँ पर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ये विजिट किया करें मेरा चैनल और इस वीडियो को। ठीक है ना, और उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जा सकते हो। ठीक है, शहंशाह टेक हब के नाम से All मेरा you व्हाट्सएप have to चैनल बना do हुआ है। is believe. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, तो इस तरह से मेरा You चैनल have भी to आप believe in ज्वाइन कर सकते yourself. हो। वहाँ पे Believe मैं that you can do it. वहाँ पर भी मैं जो भी अपडेट्स आती हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।